तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा हुई और आंसर की भी आ गई। अब जाहिर है सबके मन में एक ही सवाल है, कट ऑफ कितना जाएगा? माहौल काफी गर्म है इस पर। हाँ, और हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो मतलब आंसर की के बाद जो स्कोर सामने आए उनको देखकर कट ऑफ का एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये आंसर की आने के बाद तस्वीर बदली कैसे, है ना? और CBT 2 के लिए क्या स्कोर वाकई में सेफ माना जा सकता है? चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां हम आंसर की आने से पहले थे। तब एक मोटा मोटा अनुमान चल रहा था बाजार में, सही है? बिल्कुल। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए शायद 71 से 75 के बीच, ओबीसी के लिए 68 से 71, एससी के लिए 63 से 66, एसटी 58 से 62 और ईडब्ल्यूएस वो भी करीब 67 से 70 के आसपास। बिल्कुल, वो शुरुआती अनुमान थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है आंसर की के बाद। हाँ, होता क्या है कि जो उम्मीदवार पहले बड़े आत्मविश्वास से कह रहे थे कि भाई 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, हाँ, होते हैं ऐसे दावे। बिल्कुल, उनमें से कई के स्कोर अब असल में मतलब जब आंसर की से मिलाया तो 60 से 70 की रेंज में दिख रहे हैं। ये पैटर्न लगभग हर बार देखने को मिलता है परीक्षाओं में। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या उम्मीदवार अपनी गलतियों को कम आंकते हैं या कुछ सवाल उम्मीद से ज्यादा पेचीदा निकल जाते हैं? देखिए, इसमें कई बातें हो सकती हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग का असर, कई बार हम उसका अंदाजा ठीक से नहीं लगा पाते। सही बात है। कुछ सेक्शन शायद उम्मीद से मुश्किल लगे हों, और हाँ, अपनी सटीकता को लेकर थोड़ा क्या कहते हैं ज्यादा आशावादी होना, ये भी एक आम बात है। नतीजा ये होता है कि असल स्कोर अक्सर शुरुआती दावों से कम रह जाते हैं और इसी वजह से अब जो कट ऑफ का अनुमान है वो पहले से कम दिख रहा है। अच्छा, तो अब ये कम हुए अनुमान क्या कह रहे हैं? मतलब कहाँ तक जा सकती है कट ऑफ अब? जो विश्लेषण हमारे पास है उसके हिसाब से अब जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 69 से 72 या शायद 73 के बीच। जी। ओबीसी के लिए ये आंकड़ा गिरकर 65 से 68 तक, एससी के लिए 59 से 62, एसटी के लिए 55 से 57 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64 से 66 के बीच। तो ये पहले के अनुमानों से साफ तौर पर नीचे है। हाँ, नीचे तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है नॉर्मलाइजेशन। ओ हाँ, नॉर्मलाइजेशन। ये जो संशोधित कट ऑफ के आंकड़े हम बता रहे हैं, ये असल में नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले स्कोर के लिए हैं। ये समझना ये बेहद जरूरी है। अच्छा, तो ये नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है? मतलब इसका असर कितना हो सकता है? क्योंकि ये शब्द उम्मीदवारों के बीच काफी चर्चा में रहता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मकसद है अलग अलग शिफ्ट के पेपर की जो कठिनाई का स्तर है उसमें बराबरी लाना। ठीक है। अगर कोई शिफ्ट मुश्किल थी तो उसमें बैठने वाले उम्मीदवारों के स्कोर बढ़ सकते हैं, और अगर आसान थी तो शायद उतने ना बढ़ें। कभी कभी मामूली कम भी हो सकते हैं, पर वो कम होता है। ये बढ़ोतरी 10 अंकों तक या कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये पूरी तरह शिफ्ट की औसत परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अच्छा, 10 नंबर तक? जी है। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए किसी का रॉ स्कोर मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के 60 बन रहा है। ठीक। अगर उनकी शिफ्ट मुश्किल मानी गई तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर 70 या उससे ऊपर भी जा सकता है। ओह। इसलिए केवल रॉ स्कोर देखकर हिम्मत हारना सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि ये फायदा सभी को एक जैसा नहीं मिलता, शिफ्ट पर निर्भर करेगा। समझ गई। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन एक तरह का ब्लैक बॉक्स भी है। इसका सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसको कितना फायदा होगा। कुछ हद तक कह सकते हैं। अब जरा प्रतियोगिता के स्तर पर भी बात कर लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? कितने लोग थे, कितनी वैकेंसियां थीं? आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। करीब 8813 रिक्तियां थी, है ना? जी, लगभग। और आवेदन थी करीब 58 लाख। हालांकि परीक्षा में बैठे शायद 30 लाख के आसपास लोग। ये संख्या भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सोचने वाली है, कि इन 30 लाख में से CBT 2 के लिए चुने जाएंगे सिर्फ लगभग 1 लाख उम्मीदवार। सिर्फ 1 लाख? 30 लाख में से? हाँ, सिर्फ 1 लाख, यानी करीब 4%। 4%? जी। इसका मतलब है कि 96% उम्मीदवार यहीं मतलब इसी स्टेज पर दौड़ से बाहर हो जाएंगे। यह आंकड़ा दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा है। हर एक अंक, यहां तक कि दशमलव के बाद का अंक भी बहुत मायने रखता है। बाप रे, ये 4% का आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब कट ऑफ क्लियर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, ये जो कट ऑफ हमने डिस्कस किए है ना, ये एक औसत अनुमान है पूरे देश के लिए। अच्छा? असल कट ऑफ तो जोन वाइज अलग अलग होगी।
जिस जोन में वैकेंसी कम और उम्मीदवार ज्यादा होंगे वहां कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, हाँ, ये तो होता है। और जहां वैकेंसी ज्यादा और उम्मीदवार तुलनात्मक रूप से कम, वहां शायद थोड़ी कम रहे। तो अपने जोन के समीकरण को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर अगर किसी का स्कोर इन संशोधित अनुमानों के दायरे में आ रहा है या रॉ स्कोर थोड़ा कम भी है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी शिफ्ट मुश्किल थी और नॉर्मलाइजेशन से बढ़ने की उम्मीद है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर स्कोर इस रेंज के आसपास कहीं भी है तो निश्चित रूप से CBT2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिना देर किए। इंतजार नहीं करना चाहिए रिजल्ट का। बिल्कुल।